बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आओ लोगों को स्वस्थ बनाएं, उन्हें हम सफल बनाएं। आओ लोगों को गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। उन्हें हम सफल बनाएं। IMC ने सफल बनाया, राज बहादुर पाल जी गुड एमसी। गौरव दुबे जी गुड एमसी। IMC ने सफल बनाया। दीपक पासवान जी गुड एमसी। राज चंदक जी गुड एमसी, गुड एमसी। गोपाल मिश्रा जी गुड एमसी। अवधेश कुमार जी गुड एमसी। शौकत अंसारी जी सिलीगुड़ी से गुड एमसी। पूजा नस्कर जी गुड एमसी। अरमान दिल में लेकर जीवोगी भरकर आशाएं। राम असरे वर्मा जी गुड एमसी, गुड एमसी। सुनील पटेल जी गुड एमसी। मिथिलेश मौर्य जी गुड एमसी। मंजिल अपनी पाने शशि प्रकाश शुक्ला जी गुड एमसी। चलते जाएं। मंजिल अपनी शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। चलते आशित कोले जी हावड़ा बंगाल से गुड एमसी। IMC दीपाशा सोनी जी गुड एमसी। इसका हम कर्ज चुकाएं। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। सोन प्रभा सजान जी गुड एमसी। मनीष सोनी जी गुड एमसी। संगीता कर्माकर जी, करमकार जी, टोनी जी गुड एमसी। हरिलाल निषाद जी गुड एमसी। गोपाल मिश्रा जी गुड एमसी। जज्बात दिलों में जगाकर सफलता की दीप सुशील कुमार सरोज जी गुड एमसी। कमल पठान जी गुड एमसी। मुकेश कसरवानी जी गुड एमसी। सफलता की दीप जलाएं। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। IMC ने दोस्तों, सफल बनाया, दोस्तों अब इसका हम कर्ज चुकाएं। म्यूजिक सुनते रहिए और अपने वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी डालते रहिए। और कहते नहीं है ये सांस हमारी चल रही है, इसका सबूत भी देते रहिए। प्रेमचंद त्रिपाठी जी गुड एमसी। दीपक शर्मा जी गुड एमसी। सत्येंद्र चौधरी जी गुड एमसी। पशुपति झा जी गुड एमसी। आप सभी को भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। संपत पॉल जी गुड एमसी। लूना मन्ना जी गुड एमसी। नगेंद्र कुशवाहा जी गुड एमसी इटावा से। बलराम कुशवाहा जी गुड एमसी। दोस्तों म्यूजिक सुनते रहिए और वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग देर में आते हैं, उनको याद दिलाएं। राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से गुड एमसी। शंकर कुमार IMC गुड एमसी। कृष्ण भगवान तिवारी जी गुड एमसी। अनिल कुमार जी गुड एमसी। फ्रेंड मुमेश मौर्य जी गुड एमसी कौशाम्बी की धरती से, क्या बात है, जबरदस्त। लवलेश विश्वकर्मा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड हमारे जाबाज साथी पेज पे आ चुके हैं और जैसा कि पता है कि अभी आपको मैं एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड आप वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको वीडियो शेयर करने से आपका बहुत बड़ा फायदा होता है और बहुत सारे लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचता है। और फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है, आज का जो दिन है जिसे कहते हैं दशहरा, आज विजयदशमी है। और आज का दिन इतना अच्छा दिन है कि अगर आज के दिन के बारे में, आज अपने बारे में जो कुछ भी आप सोचेंगे तो फ्रेंड आपका वो जरूर पूरा होगा। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि एक बार सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ
ये विजयदशमी की, ये दशहरा की मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ हों, और हम जब दोबारा कभी फिर हम मिलते हैं इस पेज के माध्यम से, तो आपकी कामयाबी आपके नज़दीक हो, आपकी वो जो लेवल है, जो आपने सोच रखा है, जिसने सोचा है उसे जरूर ईश्वर दे, उस लेवल तक उन्हें पहुंचाए। तो फ्रेंड ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। तो फ्रेंड अभी मैं बात करने वाला हूं आपके बीच में, काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और वीडियो हमारा आप लोग शेयर भी लगातार कर ही रहे होंगे, जैसे कि अमित त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं और गुड़ा एमसी। तो फ्रेंड मैं बात करने वाला हूं कोमल सिंह जी, गुड़ा एमसी। तो फ्रेंड मैं बात करने वाला हूं आपसे, आज बहुत सारी बातें होंगी। और जो अभय गुप्ता जी आ चुके हैं, और अभय गुप्ता जी कुछ लिख रहे थे, लेकिन खैर जो लोग क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर बना रहे हैं उनका क्या होगा, रिप्लाई जरूर करें गुरुजी, क्या बात है, हम उनका तो जरूर करेंगे जो लोग क्रिप्टो करेंसी में बना रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार आपका पॉइंट को क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर बना रहे हैं, एक बार मुझे भी अगर बीच में मैं भूल जाऊं तो एक बार अभय गुप्ता जी, मैं आपके सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो सबसे पहले मैं परिचय दूं, और मेरा नाम डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं, और आपका ये जिंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, आप सभी का स्वागत है। दोस्त, ये परिचय के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं आईएमसी बिजनेस में पिछले 8 वर्षों से मैं सेवाएं दे रहा हूं। समय इसलिए बता रहा हूं क्या कि इस समय में हमारी काफ़ी उपलब्धियां रही हैं। तो मैं पिछले 8 वर्षों से मैं सेवाएं दे रहा हूं, और सेवाएं देने के साथ साथ जिंदगी को जी रहा हूं, और जिंदगी को ऐसा जी रहा हूं फ्रेंड कि इस तरह की लाइफ हर एक इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हमारी भी जिंदगी ऐसी हो, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी को बदला है काम करके। अभी मैं बताने वाला हूं, आज मेरा टॉपिक है, मैं आज बताने वाला हूं कि इस तरह की जिंदगी आप कैसे पाएंगे। तो दोस्त, मैं आज के डेट में मैं अभी कई नए लोग भी जुड़ जाते हैं, और कई नए लोगों को पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और अक्सर मैं हर बुधवार को मैं आपकी भ्रष्ट बुद्धि पे मैं राज करता हूँ, मैं उन्हें उनका वायरस निकालता हूँ, उन्हें मैं ठीक करता हूँ। तो फ्रेंड ये रहा मेरा परिचय। अगर मैं बात करूं तो मैं आईएमसी बिजनेस का मैं क्राउन प्रेसिडेंट, मेरा एक लेवल है जिस क्राउन प्रेसिडेंट पे हूं, क्राउन प्रेसिडेंट मैं लेवल पे हूं। इस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करोड़ों की इनकम आती है, और यहाँ पे एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। आज हमारे ग्रुप में करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग, आज बहुत बड़ा नेटवर्क आज हमारा बन चुका है। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे लेवल पे, अच्छी इनकम पे हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारी, अगर उपलब्धि की बात करूं, लेकिन सब कुछ कैसे हो पाया, मैं उस पर आगे हमारी चर्चा होगी। और आज मैं बात करने वाला हूं कि अब कछुआ नहीं जीतेगा। आज हमारा टॉपिक है कि अब कछुआ नहीं जीतेगा, अब जीतेगा खरगोश, अब जीतेगा खरगोश। तो फ्रेंड मैं आपसे आगे की जानकारी और मैं आपको दूं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूं, तो ये जो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है दोस्त, ये दिन में 1 बजे ये ऑन हो जाता है, और दिन में 1 बजे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज मैंने करीब लगभग एक कोरोना काल में इसको मैंने बनाया था, और इस नियत से मैंने बनाया था कि ताकि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों तक मैं जुड़ सकूं, और लोग हमारी इस एजुकेशन को समझ सके, हम लोगों को बता सके, और जो लोग गलत दिशाएं में जा रहे हैं उनको मैं समझा सकूं। और हुआ यही कि इस पेज का मुझे जो फायदा मिला, जो लोग इस पेज पे आए, आज बहुत बड़ी संख्या में, आज 108 से ज्यादा, बल्कि 110 चेयरमैन आज हमारे ग्रुप में तैयार हो चुके हैं, और लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे दोस्त लगातार आप बने रहिएगा, और कोई ना कोई व्यक्ति आकर के आपको बताता है, आपको समझाता है, आपको तरीका बताता है कि देखिए कि इसमें कैसे कामयाबी लिया जा सकता है। अब दोस्त मैं बात करूं, मैं अभी क्लोजिंग हुई है, और आज 5 तारीख है, 5 अक्टूबर है, और क्लोजिंग 1 तारीख को रात में जब क्लोजिंग हुई तो 2-3 को जब बिजनेस फाइनल हुआ है, तो इस बार की जो क्लोजिंग रही है वो तारीफ काबिल थी, बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई। और इस क्लोजिंग में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लिया, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट। तो ऐसे में अगर बता दूं तो एक बार मैं बधाई के पात्र हैं मिस्टर अनमोल जायसवाल, जो क्राउन एम्बेसडर की लेवल उन्होंने लिया है, और उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र मोहताज नहीं है कामयाबी के लिए, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दिखा दिया करके
कि क्राउन एम्बेसडर की लेवल लिया जा सकता है, उन्होंने लेवल को अचीव किया है और ईश्वर उनको और आगे और उनकी जो सोच है जहां तक ईश्वर वहां तक उनको ले जाए और हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अगर मैं बात करूं इस लेवल के अलावा भी बहुत सारे चेयरमैन स्टार निकले हैं, जिसमें कि मैं अभी आप देखेंगे कि मिस्टर सूरत से मिस्टर अनिल गुप्ता जी जो कल वीडियो लाइव थे, कल फेसबुक पेज पे लाइव थे, उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी उन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें हमारे साथ हुई और लोगों ने हमें भी मिसगाइड करने की कोशिश किया था। और तो मैं अनिल गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अनिल गुप्ता जी हमारे चेयरमैन स्टार बने हैं। शौकत अंसारी जी जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हैं, जिन्होंने चेयरमैन स्टार लेवल लेकर के एक टेलर मास्टर थे और टेलरिंग का काम करते थे और जीवन को चलाने के लिए कुछ पैसों को उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने सपने को पूरा करने के लिए आईएमसी बिजनेस को उन्होंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद काम किया। उनके स्पॉन्सर है मिस्टर विशाल पंडित जी। विशाल पंडित जी उनके स्पॉन्सर है और उन्होंने देखा कि एक कम उम्र का लड़का जो जिसकी उम्र 22 से 25 साल है और आज आईएमसी में काम करके डायमंड लेवल ले करके आज 80-80 हज़ार महीने की इनकम ले रहे हैं। तो मैं भी टेलर मास्टर हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और अब कपड़े सिलने के साथ साथ मैं लोगों को आईएमसी भी बताऊंगा, लोगों को आईएमसी हेल्थ के बारे में भी बताऊंगा जो लोगों की हेल्थ बर्बाद हो रहा है। तो आज शौकत अंसारी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कई ऐसे लोग हैं जो आज सुपरस्टार सिल्वर स्टार, सबका नाम लेना संभव नहीं है। कई ऐसे फास्ट सुपरस्टार बने 45 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम से। तो कुल जो रिजल्ट रहा है पिछले महीने की अपेक्षा पिछले महीने जो अभी क्लोजिंग हुई है उससे पहले से बेटर रहा है और इतना अच्छा रहा है कि बहुत सारे अचीवर निकले। जब कोई अचीवमेंट निकलता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि बिजनेस आपका अच्छा है। जब आपके ग्रुप में कोई अचीवमेंट नहीं निकलता है तो सामने वाले को पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं या फिर आपने काम नहीं किया। तो ये रहा दोस्त, बधाइयाँ उन अचीवरों के लिए जिन्होंने इस पर काम किया। अब थोड़ा सा मैं आज बात करूंगा क्योंकि आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाला हूं और मैं हमेशा सीरियस ही बात करता हूं कि ये एक हमारे पास सवाल आया था। एक हमारे पास किसी ने मैसेज किया था और कई लोगों ने मैसेज भेजा कि सर अभी कंपनी ने जो टारगेट दिया है, हम लोगों को एक बड़ा विजन दिया है कि बार बार 5,000 बार 5,000 हर बार 5,000। तो उसमें हमने आपके सवालों का कि सर अपना रिटेल कैसे बढ़ाएं कि हमारा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हो। तो शायद आपको पता नहीं होगा, हमने अभी 29 सितंबर को हमारा आईएमसी बिजनेस के पेज पे हमारा ये प्रोग्राम आया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड किया और वो जो वीडियो है एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको जरूर मुझे लगता है कि पूरा एक घंटे का सेशन है और आप में से जो लोग कामयाब होना चाहते हैं इस वीडियो को अगर यदि आप देखते हैं तो आपको आपके हर उस सवालों का जवाब मिल सकता है कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे होगा। फिर भी थोड़ा मैं डिटेल करूं कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्त मैं बताऊं, कोई व्यक्ति जब आईएमसी बिजनेस पे जब जुड़ता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है, जब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग अलग फील्ड से आता है। अब भारत के जितने भी फील्ड हैं उस फील्ड में हमें सामने वाले को हरा करके जीतना होता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके हमें कामयाब होना होता है। जितने भी फील्ड है भारत मतलब ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था है, यानी अब तक डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जितने भी सेक्टर भारत के अंदर हैं अभी तक जो मैं समझ पाया हूं, हो सकता है कोई ऐसा सेक्टर हो जहां पे भला करके ही भला होता हो, तो मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक सीएनएफ का मालिक था, बल्ब एजेंसी के मालिक था, यूपी लेवल का मेरा काम था। तो मुझे तो लगता है कि अगर आपको जीतना है तो सामने वाले को हराना होगा। तो अलग अलग सेक्टर से लोग आ जाते हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप अपने साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय की तारीफ आप मालिक से नहीं करेंगे, वहां कहीं ना कहीं बुराई करके ही आप फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पे मजबूरी होती है। और जब अलग अलग सेक्टर के लोग आ जाते हैं, आज मेरा जो टॉपिक है कि अपना रिटेल कैसे बढ़ाएं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो जब आप दूसरे सेक्टर से जब आते हैं और इस तरह के कंपटीशन वाले सेक्टर से आते हैं कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके, जरा सोचिए कि मैं एक एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं कि हम दो दोस्त हैं, दोनों किसी कंपनी में इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट हैं और तीसरे दोस्त को अगर हमें बीमा करना है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं हमसे बीमा मत कराओ, हमारे दोस्त से बीमा ले लो? नहीं, हमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस अच्छे दोस्त के बारे में तारीफ ना करके हमें बुराई करनी पड़ती है कि दोस्त इंसान तो अच्छा है लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रीमियम खा गया। तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में उस अपने दोस्त की हम बुराई करते हैं, तभी जाकर के
वो आपका दोस्त वो बीमा कराता है आपसे। यानी कहने का मतलब यह है कि पापी पेट सवाल है। इस पेट के लिए हमें वहां पे ट्रेडिशनल काम में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी है वहां पे। अब इस प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग, गलत करने वाले लोग, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जब ये अपने हालात से जब परेशान होकर के उनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग में भी बिना इनकम के, बिना पैसे के, बिना पूंजी लगाए अगर करोड़ों का व्यापार खड़ा करना होगा, खड़ा करना चाहिए, तो जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो होता क्या है, क्योंकि काम तो करते हैं अपने ही तरीके से, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो पुराने तरीके से कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके हम फायदा उठाएं। तो यहां पे जब देखते हैं, जब ऐसे लोग जब आ जाते हैं इधर काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो यहां पे उनको तो पता ही नहीं है कि कर भला तो हो भला, वहां तो कर नुकसान तो हो भला। तो अब ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बिजनेस वॉल्यूम की चोरी करते हैं। वो क्या करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो हेरा फेरी, वो इधर की चुगली उधर की चुगली करते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों का अपने डाउनलाइन के बिजनेस वॉल्यूम मार लेते हैं। वो किसी आउटलेट से गया, वहां से उधार ले लिया, वहां से पैसा मार लिया, किसी टीडी पे गया, वहां से पैसा मार लिया, इस प्रकार अपलाइन से उधार ले लिया, डाउनलाइन से कुछ नुकसान पहुंचा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हेरा फेरी करते हैं। और जब इस तरह की हेरा फेरी करते हैं तो ऐसे लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक यहाँ पे जो नेटवर्क होता है, अपने नेटवर्क के अंदर वो ज्वाइनिंग का भी काम करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन वो गलत काम छोड़ना बंद नहीं करते, गलत काम जरूर करते हैं, नेटवर्क भी बनाते हैं और लोगों का नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब होता क्या, धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगती है, पहचान बनने लगती है कि यह आदमी बहुत गंदा है, यह आदमी बहुत सही नहीं है, यह आदमी लोगों का चूना लगाता है। उसके नेटवर्क में जब वो पहचान बन जाता है, उसके टीम के लोग, उसके डाउनलाइन के लोग, उसके अपलाइन के लोगों में ये पता लग जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो वो उसका फिर बिजनेस एक समय बढ़ता हुआ बिजनेस कम होने लगता है। और जब बढ़ता हुआ बिजनेस जब कम होने लगता है, क्योंकि लोग पीछा छुड़ाते हैं, लोग उसको छोड़ के भागते हैं, तो ऐसा आदमी जब रुकता नहीं है बिजनेस में, ये क्या करता है, ये आदमी फिर रुकता नहीं है। जैसे कई ऐसे मैं टीडी वाले को जानता हूं कि जो बिजनेस वॉल्यूम की चोरी करते हैं, जो बिल नहीं काटते हैं। कई ऐसे हैं कि टीडी पे कोई पहुंच गया, टीडी पे पहुंच गया तो कहता है कि किस टीम से जुड़े हो। अभी मेरे पुणे में एक मेरा मैटर था कि मेरे टीडी पे जब उनके यहाँ मैंने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेने मैंने भेजा, तो वो वहां पे जाकर के कह दिया कि आप दूर से क्यों जुड़ गए, आप दूर से क्यों जुड़ गए, आपको जुड़ना नहीं चाहिए था। उसने हमें पूरा रिकॉर्डिंग करके सुनाया, पूरा रिकॉर्डिंग करके सुनाया कि सर देखिए ये इस तरह का हमें मिसगाइड कर रहा है, और कहता है कि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। देखिए, एक तो दुकान खोल के बैठा है और दूसरा कहता है इसमें कुछ रखा नहीं है। तो आदमी ने उस समय परचेजिंग नहीं किया, रिकॉर्डिंग करके चलाया, और जब उसने मुझे भेजा रिकॉर्डिंग तो मैं सुन के दंग रह गया। तो इस प्रकार के ठग टाइप के लोगों ने भी कई दुकानें खोल रखी है। ये कई बार वो अच्छे लोग नहीं होते हैं जो उन्होंने, बल्कि उनको तारीफ करनी चाहिए कि जिसके साथ आप जुड़े हैं वो बहुत ही नेक इंसान है, और उनकी वजह से आज हजारों जिंदगियां बदली है। कुछ भी नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कुछ तो तारीफ कर सकते थे। जिससे क्या होता, वो आदमी जिसने परचेजिंग करने गया था वो खुद तो खरीदता ही, साथ में नेटवर्क बनाता, तो उसका टर्नओवर बढ़ता। तो होता क्या है कि गलत उल्टे सीधे सेक्टर से जब लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब आते हैं तो वो फेल होने लगते हैं। अब फिर बाद में क्या करते हैं, वो दूसरी कंपनी का स्टोर खोलेंगे, तीसरी कंपनियां खोलेंगे, फिर वो दूसरे कंपनी को ज्वाइनिंग करेंगे। इस प्रकार लोग बताएंगे कि मैं भी वहां चेयरमैन था। वो ये नहीं बताएंगे कि हम वहां पे चूना लगाने का काम करते थे, वो नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने वहां पे अपनी टीम में लोगों को मैंने ठगा है, मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मैंने बिजनेस कभी सीखा नहीं, मैं कभी मीटिंग सेमिनार में नहीं गया, ये नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने हमेशा अपलाइन के साथ मैंने छल किया है, वो ये नहीं बताएंगे कि अपलाइन से मैंने बिजनेस वॉल्यूम लेकर के हमने लेवल मेंटेन किया है, वो ये नहीं बताएंगे। वो अपलाइन ने मुझे लेकर ट्रांसफर की है, वो ये नहीं बताएंगे। यानी वो, लेकिन वो ये बताएंगे कि मैं वहां पे चेयरमैन था। अरे चेयरमैन था, चेयरमैन क्या होता, क्या चेयरमैन होता क्या है? अरे पिन चेयरमैन नहीं होता, प्याउट चेयरमैन होता है। तुमने कभी प्याउट ली? इसीलिए कंपनी ने रखा है कि कम से कम 3 महीना मेंटेन करके चौथे महीना सारा फंड तो ले ले। अगर किसी ने 3 महीना मेंटेन करने के बाद चौथा महीना उसने फंड नहीं लिया है और उसने अपना स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है कि चौथे महीना फंड लेने का चेयरमैन फंड उसने नहीं लिया है, तो समझ लेना वो चेयरमैन नहीं हो सकता। वो चेयरमैन नहीं हो सकता। वो अपलाइन ने अपनी वजह से, किसी कारण से अपलाइन ने
देखा कि चलो इसको एक बार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग फंड नहीं दिखलाएंगे। जब कोई आपसे बोले तो फ्रेंड होता क्या है कि ऐसे लोग कंपनी बदल देते हैं। अब थोड़ा मैं बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिटेल बढ़े, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करें, तो पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी जो पुरानी आदतें हैं बाइंग। आज एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, उसने पूछा सर कि आज एक गुरु मंत्र दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए। तो मैंने एक लाइन में उसको मैंने बताया कि यदि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हेरा फेरी बंद करना होगा, और आपको हेरा फेरी, आपको अकाउंटेबल बनना होगा। आपका अकाउंट्स जो है ना वो एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, लेन देन आपको सही रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे घूमता हुआ मिले और वो ये कह दे कि मैंने भी 4 कंपनी किया है और मैं कामयाब नहीं हुआ, ये सब चीज बेकार है, तो समझ जाना कि वो धरती पे वो अच्छा इंसान नहीं था, वो हेरा फेरी करने वाला इंसान था। और हेरा फेरी करने वाला इंसान के साथ वो कभी कामयाबी नहीं मिलती, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में, मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैंने 4 कंपनी की है, तो हमारे अगल बगल के लोग जो बैठे हुए एसोसिएट, हमारे लीडर्स मुस्कुराते हैं और वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उसने हेरा फेरी की है। तो फ्रेंड, काम क्या करना होगा आपको, आपको रिटेल कैसे बढ़ाएं, इसमें सबसे पहले कि आपको अपने ब्रांड पे काम करना होगा, अपने ब्रांड पे, अपने इमेज पे काम करना होगा। आपकी जो पुरानी आदतें हैं उनको आपको छोड़ना होगा, पुरानी आदतों को आपको छोड़ना होगा। जब तक अपनी पुरानी आदतों को आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप, मैं बताऊं, साक्षात ईश्वर परमात्मा भी अगर धरती पे आ जाए, अरे परमात्मा तो उस गरीबों को भी मदद करता है दोस्त। अभी देखेंगे परमात्मा मदद करने के नाम से, मदद करने के लिए खुद भी वो मूर्ति बनकर के बाजार में बिकने लगते हैं। भैया, परमात्मा इस तरह गरीबों को भी मदद करते हैं, वो खुद उतर के आते हैं धरती पे और मूर्ति बनकर के बिकते हैं बाजार के अंदर, और लोगों की रोजी रोटी चलती है। आज कहीं पृथ्वी पे ऐसा कहीं नहीं है कि ईश्वर साक्षात उतर के आए और गरीबों के घर चल के आए और गरीब उसको मूर्ति बना बना कर बेचता है। आज 2 महीना जो काम करेगा वो पूरा साल भर बैठ के खाता है। तो परमात्मा तो उसकी भी मदद करता है, मगर वो गरीब ईमानदार होता है, वो ईमानदार होता है, अपना काम वो ईमानदारी से करता है। मैं सोच रहा था क्या ईश्वर, क्या कमाल है आपके अंदर कि गरीबों के भी आप पेट भर देते हो, खुद को बिकने लगते हो उनके द्वारा। क्या बात है, जबरदस्त। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ब्रांड पे काम करना होगा। क्या करना होगा साहब? ब्रांड पे आपको ब्रांड इमेज बनानी होगी। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई हरकत है, इस तरह की कोई आदतें हैं, तो फ्रेंड आप समझ लेना, किसी फेल व्यक्ति जब मिले तो समझ जाना कि डीएन सर सही बताते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है। इसका और कोई पैरामीटर नहीं है। कामयाब नहीं हुआ मतलब आदमी गलत है, सीधा सीधा मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। कामयाब नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है। कोई बच्चा स्कूल में फेल हुआ मतलब कि क्या है? फेल हुआ मतलब बच्चा, क्योंकि स्कूल फेल नहीं होता, बच्चे फेल होते हैं। तो पहले आप ब्रांड पे काम करें, अपनी इमेज पे काम करें, आप ऐसा शो करें, ऐसा दिखाएं। अभी कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने चेयरमैन लेवल तो ले लिया, लेकिन लीडरशिप अपने अंदर क्रिएट नहीं किया। अरे लीडरशिप क्या होती है बताऊं? लीडरशिप अगर सीखना है तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। लोग पानी पी पी करके लोग उनको कोसते हैं, 10-20% कोसते हैं उनको। क्यों कोसते हैं? क्योंकि वो इंसान, कोसने वाला इंसान, क्योंकि उसका चोरी बंद हो गया, उनका गलत काम बंद हो गया, फिर भी वो कभी जवाब देते हैं नहीं। लीडरशिप है। लीडर को अगर बुरा लग जाए तो लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर को अगर किसी बात का बुरा लग जाए तो लीडर हो ही नहीं सकता। वो जिंदगी में कभी लीड, क्योंकि बुरा लगने वाले कभी लीड कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। जिसको बुरा लगता है वो कभी लीड नहीं कर सकता। आप देखा हमारे दुनिया के अंदर, आज पृथ्वी पे आज जितने भी हमारे पैगंबर हुए हैं किसी भी धर्म से, जरा सोचिए उनको किसी बात का बुरा लगा? इतनी सारी उनको यातनाएं मिली, क्या उनको ये तकलीफ हुई? फ्रेंड, अगर आपको बुरा लगता है तो पहली बात तो आप लीडर नहीं है। लीडर आप हो ही नहीं सकते, आप लीडर है ही नहीं। कई लोग हमें कुछ कहते रहते हैं, पीठ पीछे कह देते हैं, रिकॉर्डिंग आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि सर के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे चाहने वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोगों में मना भी करता हूं, ये तो काम ही है, क्योंकि मैं लीडर हूं, लीड करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे अंदर लीडरशिप है।
क्योंकि मैंने ब्रांड पे काम किया है। ब्रांड पे, जब तक आप ब्रांड पे काम नहीं करेंगे दोस्त, कामयाबी आप नहीं ले सकते। पहले आपको ब्रांडेड बनना होगा। अगर आपको लोग कहना चालू कर दे कि यार ये इंसान गजब का है, हो गए कामयाब। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। इमेज पे काम करें, अपने ब्रांड पे काम करें। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको आप ब्रांडेड बोलते हो। पता है क्यों ब्रांडेड बोलते हो? क्योंकि आपके नजरों में वो ब्रांडेड है। आपने उसको ब्रांडेड, लगातार अपनी क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन किया, अपने उस समय को मेंटेन किया, वो अपने सही जगह पे लगातार बिका, इसलिए आज वो ब्रांडेड हुआ। मैं एक शोरूम में गया था, ब्रांडेड शोरूम में गया था, जूते लेके आया अपने लिए 15,000 रुपए का। मैंने पूछा, सर मैं इसका जो MRP है वो कुछ ज्यादा नहीं है? मैंने उससे बोला, क्योंकि अपने को तो कोई चीज ज्यादा लगती नहीं है, फिर भी आदत है पुरानी, बोल दिया। तो कहता सर ये ब्रांडेड है, आप देख सकते हैं। नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का। जूते जो मैंने पैर में डाले हैं वो 15,000 रुपए का। तो फ्रेंड, ब्रांड पे काम कर। और मैंने उसे ATM कार्ड दिया, उसने पेमेंट वापस किया, मतलब उसने माइनस किया। तो ब्रांड पे, आपकी ब्रांड बन जाएगी ना दोस्त, आप कामयाब हो जाएंगे। अब आप कहें कि हम कितने दिन में कामयाब होंगे? जब आप कितने दिन में ब्रांडेड बनेंगे, आप कितने दिन में अपनी इमेज बनाएंगे? क्योंकि हम तो पुरानी व्यवस्था से आए हैं। जब हम पुरानी व्यवस्था से जब आते हैं तो हमारे पास पुराना तरीका होता है, हमें ब्रांड पे काम करना है। ब्रांड का मतलब कि आप पैसे को लेकर ईमानदार बन जाइए, ये ब्रांड नहीं है। आपकी हो सकती है कि आपकी सोने की आदत 10 बजे तक हो। अगर आप सुबह उठ नहीं सकते मॉर्निंग में 5-6 बजे, सूरज को आपको जगाना होगा। मैं एक बहुत क्वालिटी वाले व्यक्ति से मैं मिल रहा था, ऐसे व्यक्ति से मैं मिला हूं 4 दिन पहले, जो इंसान 20 साल पहले उनकी स्थिति लाख रुपए की नहीं थी, और वो इंसान आज उनके 11 हॉस्पिटल के मालिक है 20 साल के अंदर। और आज वो ब्रांडेड है, 11 हॉस्पिटल के मालिक है 20 साल के अंदर में। ऐसा क्या किया? जबकि उनके पास पैतृक संपत्ति, पैतृक धन भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ इतना बड़ा उन्होंने अपने आप बनाया ब्रांड पे। उनका नाम चलता है। कहते सर मैंने तो ब्रांड पे काम किया है। आज लोग अगर मुझसे मिलने आते हैं तो ब्रांड की वजह से। तो फ्रेंड, आप अपने ब्रांड पे, आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप हाउसवाइफ हो, है ना, लेकिन ब्रांड पे काम करें। आप ऐसा काम करें कि आपके ऊपर कोई अंगुली ना उठाए, आप पे कोई कह ना सके। सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी सोइए, इमेज बनाइए। परचेजिंग, अगर परचेजिंग करने की बात होती है, खुद की सेल्फ परचेजिंग, तो सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले ये सब ब्रांड में आता है। इमेज बनाइए। अपलाइन के नजरों, अपलाइन जब आपका आईडी खोले, कह रहे क्या बात है, इसका तो परचेजिंग जब खोलो तो दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है जी, रिटेल कैसे बढ़ाएं? पहले ब्रांड पे काम करें। दूसरा, प्रोडक्ट पे नॉलेज ले, प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाएं। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप बाजार के अंदर आप बताएंगे क्या बताएंगे? क्योंकि मैं अगर एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लूं, अगर एक डेंटल क्रीम की बात करूं, छोड़िए डेंटल क्रीम तो है ही है बेहतर, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। मैं एक ऑयल की बात करूं, अब ये भी ऑयल सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। किस प्रोडक्ट की बात करूं सबसे ज्यादा बिकता है? लेकिन उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। किसी ने कह दिया कि डेंटल क्रीम आपका कैसा, आपका ये अच्छा है, तो सिर्फ अच्छा कहने से आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं होंगे, उसका डिटेल करना होगा। प्रोडक्ट की नॉलेज ऐसा बढ़ाएं, आप बता सकते हैं कि हमारा जो डेंटल क्रीम है, इसमें इस डेंटल क्रीम से मुंह धोने से कैंसर का कोई खतरा नहीं है। बाकी बाजार के अंदर बहुत सारे पेस्ट हैं जिसको इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बना रहता है। नॉलेज बढ़ाएं, अपडेट करें। मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर नहीं आया हूं, है ना, तो प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाएं। नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखें। क्योंकि आज वही लोग भटकते हैं, आज वही लोग भटक जाते हैं, सटक जाते हैं, लटक जाते हैं, सटक जाते हैं, वही लोग जिनके पास कंपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं मालूम है, कंपनी क्या करना चाहती है नहीं मालूम। ऐसे लोग जिनके पास प्रोफाइल के बारे में नहीं मालूम है, और नहीं वो सीखना चाहते हैं। उनको लगता है कि IMC है, कंपनी है, बस हो गया काम खत्म, IMC है, कंपनी है ना। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखिए। ऐसे ही इसी प्रोफाइल को बताने के लिए मैंने 16 अक्टूबर को मैंने इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर एक प्रोग्राम रखा है, जो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक का प्रोग्राम है।
प्रोफाइल बताने के लिए, क्योंकि प्रोफाइल मैं जो बताने वाला हूं ये धरती पे पूरे विश्व की मैं अगर बात करूं तो आईएमसी का प्रोफाइल सबसे बड़ा है, ये मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन ये 16 अक्टूबर को समय है 10 बजे, होटल ब्लेसिंग सिविल लाइंस में है। एक ऐसे होटल को मैंने सेलेक्ट किया है जहां पे लग्जरियस प्रोग्राम होते हैं, 500 रुपए की टिकट है। लेकिन हमने उन लोगों के लिए मैंने छूट दिया है जो लोग बिजनेस में सीरियस है, 10 तारीख से पहले कोई बुक करता है तो मात्र 200 रुपए की टिकट। उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है पोस्टर पे, आप उसको डिमांड कर सकते हैं, जिस टिकट की जरूरत है ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, तो आप कंपनी का प्रोफाइल बढ़ाएं, मतलब प्रोफाइल की नॉलेज रखें कि कंपनी क्या करना चाहती है। अभी इसके अलावा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का क्या फायदा, एक सवाल आया है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्त 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बारे में बता दूं। आज सुबह एक हमारे मित्र का बेटा है, तो मित्र से बात हो रही थी, उसने बताया, उन्होंने जो बातें की वो मैं दंग रह, क्योंकि मैं सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक कॉलिंग करता हूं। मेरा कॉलिंग का समय होता है 7 से 9 AM, 7 AM to 9 AM, 2 घंटा मैं कॉलिंग करता हूं। तो हमें उस मित्र से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को मैंने ग्रेजुएशन करवाया, बच्चे को मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश में घूमता था, और आज जब उसको कहीं लगा, निराशा उत्पन्न हुई, तो आपके कहने से डीएन सिंह जी हमने अपने बच्चों को आपके साथ डाला है। अभी हमारा बच्चा बहुत पैसा तो नहीं आईएमसी में कमा रहा है, लेकिन एक क्वालिटी तो उसके अंदर हो गया, जो उसने जो 15 साल की जो पढ़ाई की है, 17 साल की, वो पढ़ाई फीका पड़ गया आपके सिस्टम के आगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? क्या कि मेरा बच्चा जब से आपके साथ है वो इतना बोगस था कि वो बात समझता नहीं था। उसको सिर्फ पढ़ाई की भाषा पता था, वो किताब के बारे में बताता था, पढ़ाई की भाषा, उसके बाद जनरल नॉलेज नाम की कोई चीजें नहीं थी। लेकिन जब मैंने आपके साथ डाला, और जब अभी वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट पिछले 3 महीने से लगातार उसने वो भी किया है, वीआईपी क्लब भी किया था, और जब फील्ड में निकलता है, प्रोडक्ट बेचने जब निकलता है, लगता है वो प्रोडक्ट बेचने की वजह से इसके पास नॉलेज बहुत आ गया, बहुत ज्ञान आ गया इसके पास। वो ऐसी सी बातें घर में आगे करता है, ऐसी सी बातें करता है कि पापा हम आपको चेयरमैन बन के दिखलाएंगे, हम 1 लाख रुपए महीना हम कमा के दिखाएंगे। जो स्कूल कॉलेजों में जो चीजें नहीं मिली, वो आपके प्रोडक्ट बेचने की वजह से, ये रिटेलिंग की वजह से ये ज्ञान उसे मिला। और मैं तो कहता हूं कि नहीं बेटा, तुम अंकल के साथ लगे रहना। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपके बच्चे ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, पॉजिटिव मैसेज दिया है, अगर भारत का हर पेरेंट, हर गार्जियन अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लगा दे काम करने के लिए, तो फ्रेंड वो कभी भी धरती पे भूखा नहीं मर सकता, वो कभी भी नहीं, और कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहां क्या है, बहुत से पापा मान नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को कामयाब होने के लिए होने नहीं देना चाहते, क्योंकि मान नहीं रहे। फ्रेंड, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का ये फायदा है करने से। अरे बिजनेस में ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे। मेरा पहले ही मैंने बता दिया कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पे, आईएमसी बिजनेस पे जाकर के वीडियो को देखिएगा। 29 सितंबर का है, मेरा फोटो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। बार बार 5,000, बार बार 5,000, हर बार 5,000, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं उसी टॉपिक को मैं दोहराऊं। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति फेल मिला, आप तो समझ लेना कि उसका अकाउंट खराब है। गुड, उसका अकाउंट खराब है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और ऐसे लोग फील्ड में जब निकलते हैं तो क्या है, ऐसे लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो उनको जब कोई काम नहीं मिलता तो जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में, आपको डिफीट देने के चक्कर में वो क्रिप्टो करेंसी जैसी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। आज के डेट खूब लोगों का पैसा डूब रहा है इस समय क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, खूब बाइनरी चल रही है, खूब कहते हैं कि रातों रात दुगुना। जरा सोचिए मेरे दोस्त, अभी एक व्यक्ति का मैसेज आया, किसी ने रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजा, रिकॉर्डिंग करके कि 17 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 17 लाख रुपया। तो मैंने कहा कि अगर 17 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो कम से कम
एक बाइक तो खरीद ले मेरे भाई, बाइक में तो उसके 40 पंचर है, और जो वैगन आर पुरानी है उसमें तो तेल नहीं भरवा पाता, उसमें गैस किट लगा हुआ है। तो गैस किट का वो तो थोड़ा देखो भाई। हाँ कहता हाँ सर बात तो सही है, साला झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ऐसे लोग, ऐसे ठगों से बचना है। ऐसे लोग आपकी ब्रांड इमेज को खराब कर देंगे। जब आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, आप लोगों का जब धन फंसाएंगे। मनीष जी लिखते हैं कपटी करेंसी, बहुत सही, कपट। ऐसे लोग आपके धन को बर्बाद करेंगे, और धन तो कभी भी आप वापस ला सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैरेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का, उस कैरेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए वो खात्मा कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म कर देंगे दोस्त। तो इससे आपको बचना है। इसमें बहुत लंबा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे बंदी हो रही है, अब कहीं बचा हुआ नहीं है, अब कहीं बचा हुआ नहीं है। क्योंकि कहते नहीं कि जब तक कुछ बेवकूफ रहेंगे तब तक अकलमंद भूखे नहीं मरेंगे। तो सच्चाई है, ऐसे बहुत सारे बेवकूफ, ऐसे लालची लोग कि आज भी मोदी जी की 15 लाख रुपए लेने के लिए बैठे हैं कि मोदी जी 15 लाख दे दे, जबकि धारा 370 हटा दिया। क्या 15 लाख से ज्यादा नहीं है वो? 15 लाख से ज्यादा नहीं कि अपने ही देश में आप जहां मर्जी घूम सकते हैं। फ्रेंड, ऐसे लोग, लालची टाइप के लोग, लालची टाइप के लोग आपको मिलेंगे कि हम धन लगाएंगे दुगुना होगा। अगर ऐसा होता तो बैंक क्यों अपने पैसे को 7% के ब्याज पे बांटती? वो बैंक सारा पैसा वहां लगा देती, बैंक सारा पैसा वहां लगाती। फ्रेंड, ऐसे लोग जब आपको मिले तो आप उससे हाथ जोड़िए, बल्कि उसका दर्शन भी मत कीजिए। ऐसे मनहूस लोगों से आपको मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ बैठ के चाय पीना भी खतरनाक है। आपको क्या लगता है मेरे पास ऐसे लोग नहीं आते होंगे? एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि मात्र आपको 1500 देना है। हमने बहुत बढ़िया बात, 1500 देना है आपको और आपको 1.25 करोड़ मिलेगा। मैंने पहली बात सुनी कि 1500 देना है, 1.25 करोड़ मिलेगा। हमने कहा 15,000 दे तो कहीं उसका 10 गुना मिलेगा। हम कहा 1.5 लाख दें तो और मिलेगा। हम कहा अगर 5 लाख दे तो और मिलेगा। हमने कहा अगर 15 लाख लगा दे तो कितना मिलेगा? तो उसने कैलकुलेटर पे जोड़ के बताया, कई अरब बता दिया। तो हमने कहा कि सर भाई साहब, क्या दुनिया में आप अमीर नहीं बनना चाहते? क्या आप दुनिया में अमीर नहीं बनना चाहते? कहीं क्यों नहीं बनना चाहता? तो हम कहे सबसे पहले तो आपको अमीर बनने की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो सबसे पहले आप अपना घर बेचें, आप अपनी जायदाद बेचें, अपनी प्रॉपर्टी बेचें, और 10 साल आप टेंट में भी रह सकते हैं, 10 साल आप फुटपाथ पे भी रह सकते हैं, और 10 साल का जैसे भगवान राम ने 14 साल वो वन में गुजारे, इसलिए महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम बने। उन्होंने उस संघर्ष को झेला, संघर्ष किया, तब जाकर महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम बने। अगर आप भी 10 साल का इंतजार अगर कर लें, आप सड़क पे टेंट में रह लें, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके अगर आप पैसे को आप लगा दें, तो पता है क्या होगा? इस दुनिया का नहीं, मैं भारत की बात करूं, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, ये भारत के सबसे अमीर इंसान आप होंगे। और जिस दिन आप टेंट में रहने लगेंगे, एक मुझे वीडियो भेज दीजिएगा कि अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों समेत हम टेंट में रहते हैं, हाथ में आपके पास कटोरा है क्योंकि सारा धन आप लगा चुके हैं, तो मैं आपके साथ, मैं भी स्पॉन्सर हो जाऊंगा। वो कहने लगे कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही कर रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट 1500 से अगर 1.25 करोड़ अगर मिलना है तो जरा सोचिए, कौन नहीं चाहेगा? क्यों आदमी उस घर में रहेगा? वो घर बेच के क्यों नहीं लगाएगा? तो ऐसे ठग से आपको बचना है, और वो इंसान आज तक नहीं मिला। मैंने कहा जिस दिन आप टेंट का फोटो भेजेंगे कि आप पूरे परिवार टेंट में रह रहे हैं, पन्नी पे आप रह रहे हैं 10 साल, क्योंकि आप भी चाहेंगे तो महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। कष्ट सहना पड़ेगा आपको। जब उन्होंने जब राज त्यागा, जब उन्होंने अपना राज त्याग करके जब वो जंगल में गए, तब जाकर को महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम बने। अब बाकी तो वो जो कहानियां हैं, वो तो जो दिक्कतें आई, उसको हम आप सब रामलीला के माध्यम से देखते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, ऐसे ठगों से बचने की जरूरत है। ये बहुत बाढ़ आ गई है, लेकिन बाढ़ धीरे धीरे अब कंट्रोल में आ गया है, अब कंट्रोल में आ गया है। लेकिन ये बाढ़ रहेगा जब तक लोग गंदगी फैलाएंगे, सुअर कम नहीं होंगे। ऐसे लोग की वजह से ही वो आज पलता है। दोस्त, ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको बचने की जरूरत है। समझदार आप खुद है। कोई इंसान वो इंसान गलत नहीं होता, वो इंसान गलत नहीं है।
हम आप उन्हें मौका देते हैं, हम खुद ठग जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि 10,000 मेरा चला गया तो मेरा कोई नसीब ले गया। जरा सोचिए कि अगर इस तरह हजारों लोगों से ले गया। अभी देखा एक कंपनी आई थी, कोई इंडिया नाम से कंपनी आई थी, कंपनी चली गई, 1 साल के अंदर में कंपनी चली गई लोगों के पैसे लेकर के। तो फ्रेंड, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये सब ये जो कंपनियां हैं इसको बोलते हैं लाइफ को बर्बाद करने वाली कंपनियां, एथिकल कंपनियां, जहां पे सही तरीके से आपको 10 रुपया भी आता है तो ईमानदारी से एक रॉयल्टी के रूप में इनकम आती है। तो फ्रेंड, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है। हम 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को इलाहाबाद प्रयागराज में प्रोग्राम होने जा रहा है जिसपे हम कंपनी प्रोफाइल पे बात करने वाले हैं। और अभी सीपी मीटिंग हुई थी, उस पर हमारे एमडी सर ने क्या बताया, आज वो नॉलेज हम देने वाले हैं क्योंकि लाइव पे वो संभव नहीं है, लाइव प्रोग्राम में बताना वो संभव नहीं है। मौका लगेगा तो हम जूम पे बताएंगे क्योंकि बातें जूम की है, क्योंकि हमारी जो तैयारियां हैं, हम लोग जो करने वाले हैं। और मैं बताऊं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, सर आप भविष्य के क्राउन प्रेसिडेंट हैं, आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपको यकीन हो गया तो आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं, और नहीं यकीन हुआ तो आप जो हैं वही रहेंगे, आप भविष्य के क्राउन। लेकिन आज वही बातें मैं बताने वाला हूं आपको 16 अक्टूबर को, जिसका टिकट आप बुक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। पोस्टर पे उस पर नंबर पड़ा हुआ है। आप अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से आप फटाफट 10 तारीख से पहले अगर आप टिकट बुक कर लेते हैं तो वो 300 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपके सीनियर लीडर के द्वारा वो एडजस्ट किए जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हमारे सभी लीडर्स जिनका पोस्टर में फोटो देख रहे हैं, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सभी लोगों की वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है, जो हमारे चेयरमैन हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं लास्ट पे चलते चलते मैं बहुत लोगों से देख पा रहा हूँ। हमारे फरुखाबाद की धरती से अरुण कुमार पांडे जी दिख रहे हैं, लगातार मिस्टर दिनेश कुमार जी दिख रहे हैं, IMC दीपाशा सोनी जी, गुड IMC, क्या बात है। तो फ्रेंड, लोग लगातार बने हुए हैं। फ्रेंड, अपने इमेज पे काम करें, अपने ब्रांड पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। धरती पे ऐसे भी बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, धरती पे वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना धन के दुनिया से गए, धन नहीं कमाया, लेकिन आज उनके जाने के बाद हम कहते हैं क्या ये इंसान थे। आज उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं। फ्रेंड, हमेशा याद रखें, फ्रेंड, बिजनेस के तरीके से करें। ये IMC बिजनेस है, ये आपका एक ऐसा बिजनेस जहां पे बेच के जब आपके नेटवर्क में जब बिकेगा, टर्नओवर होगा तो रॉयल्टी आएगी। जरा सोचिए दोस्त, आपके आसपास में बहुत सारे मॉल खुले हैं, उनके बिकने से आपके घर में कितनी रॉयल्टी आती है? नहीं आती, कुछ नहीं आती रॉयल्टी। लेकिन अगर IMC के शोरूम से प्रोडक्ट बिकते हैं तो उसकी रॉयल्टी आपके घर जाती है। इसी रॉयल्टी के लिए काम करना है। और दोस्त, मैं लास्ट चलते चलते एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा, इस बिजनेस का जो रिलेशन है, इस बिजनेस का जो संबंध है, आपसे नहीं है, आपके बच्चे के फ्यूचर से, आपके बच्चे के भविष्य से। आप वो चीज आप अपने बच्चों को देने वाले हैं, छोड़ के जाने वाले हैं कि फ्रेंड, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपका वो बड़ा होकर के बोलेगा कि हमारे दादाजी या हमारे पिताजी एक ऐसी रॉयल्टी छोड़ के गए हैं। दोस्त, मैं इस पर बात करूंगा, घंटों लगेंगे, बहुत वक्त लगेगा। तो फ्रेंड, इसके लिए 16 सितंबर, फिर बार सितंबर बोलता हूं, सितंबर जा चुका है, 16 अक्टूबर प्रयागराज। और याद रहे समय, 9:30 बजे आप हॉल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि 10 बजे ठीक ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबके लिए ये खुला है, किसी हमारा ग्रुप प्रोग्राम नहीं है, ये सबके लिए ये प्रोग्राम ओपन है। और लिमिटेड सीट जो है हमारा 300 है, क्योंकि 300 सीट जैसे ही हमारी बुक हो जाएगी, और अंदर ही तो हो ही चुका है, जैसे ही बुक हो जाएगी, बुकिंग हमारी बंद, गेट पे टिकट वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ वही लोग हो सकता है टिकट बेचें जिन्होंने 200 की लिया है तो 500 की बेचें, तो टिकट वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अपने टिकट को आज के डेट में, अभी आपके पास 5 दिन का समय है, और अपने ग्रुप में जिनको भी आप बैठाना चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा। और सबसे अच्छी बात है कि विथ लंच है, क्योंकि दिन का खाना आपको उसी प्रोग्राम में ही मिलेगा। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ब्रेकफास्ट लेके आएंगे और इस प्रोग्राम में आप बनेंगे, आप बैठेंगे। काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो लोग दूर से आ रहे हैं वो सुबह गंगा भी नहाएं आराम से, ऐसे समय से आए कि संगम का भी
आप स्नान करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि फ्रेंड हम इस तरह के क्वालिटी प्रोग्राम हर शहर में लगातार हम दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर को बॉम्बे में भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिस प्रोग्राम को देने के लिए, जिस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है मिस्टर अनमोल जायसवाल जी, और इस प्रोग्राम को जो हमारे देने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी, एक बार सर को मैं नमन करता हूं कि इलाहाबाद के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मिस्टर राजेश गुप्ता और डीएन सिंह जी को और सारे चेयरमैन को दिया है, तो बॉम्बे की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और 16 अक्टूबर को अगर आप बॉम्बे के अंदर हैं, आसपास में हैं, 200 किलोमीटर के सर्किल में हैं, तो इस प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्त। ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है कि आपने देखेंगे कि एक व्यक्ति जीरो से हीरो कैसे बनता है। तो फ्रेंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं इसी तरह आपसे मैं मिलता रहूंगा। आज ज़्यादा मैं वक्त नहीं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें इस महीने क्लोजिंग जो होगी वो पिछले महीने से दुगुना होने जा रही है। और आपको एक खुशखबरी है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने ग्रोथ कर रहा है, डबल हो रहा है। अगर आपके ग्रुप में पिछले महीने 3 हुआ तो इस महीने 6 नहीं हुआ, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। और हर आदमी एक पीओ पे काम करे, फर्स्ट परचेज ऑफर पे काम करे। फर्स्ट परचेज ऑफर 5000 बिजनेस वॉल्यूम। फायदा बता दूं लास्ट में कि जिसके घर में प्रोडक्ट आ जाता है 15,000 का, वो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का यूजर बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है। नंबर 3, वो प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में वो उसको बात करने की वो कला सीख लेता है, वो स्मार्ट बन जाता है। नंबर 4, वो प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा लेता है। नंबर 5, उसको कंपनी की प्रोफाइल समझ में आ जाता है। नंबर 6, वो क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है, उसका वो तरीका जानने लगता है, वो सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसका धन लगता है उसी का मन लगता है। फ्रेंड क्लियर हुआ जी आपको? और हमारे ज्ञान प्रकाश जी लिखते हैं कि 9 अक्टूबर को सिंगरौली में प्रोग्राम है। क्या बात है, जबरदस्त वर्कशॉप हो रहा है। तो 9 अक्टूबर को जो प्रोग्राम है सिंगरौली में, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने दोस्त। जो वहां पे 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास के हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और 9 अक्टूबर को मैं भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूं, प्रतापगढ़ में मैं भी हूं, संस्कार गेस्ट हाउस। फ्रेंड मैं भी वहां पे हूं। अगर आपको ये एड्रेस क्लियर नहीं है तो आप हमें कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम कहां पे हो रहा है। फ्रेंड तो जो लोग प्रतापगढ़ के लोग हैं, प्रतापगढ़ की हमारी जो टीम है, आईएमसी का परिवार है, वो प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वहां टिकट इतना नॉमिनल रखा गया है, क्योंकि प्रतापगढ़ में पहली बार जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस ना के बराबर है। इसलिए सिर्फ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, मात्र 30 रुपीज की टिकट वहां पर रखा है हमारे ऑर्गेनाइजर ने। तो फ्रेंड जो प्रतापगढ़ के सुल्तानपुर के आसपास के, फैजाबाद के आसपास के लोग हैं, वो अपने लोगों को 9 तारीख को जरूर बैठाएं। अगर आपको एड्रेस क्लियर ना हो आपको, तो आप मेरे से आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर गूगल पे जाएंगे आईएमसी डीएन सिंह आईएमसी मोबाइल नंबर, तो भी लिख के आ जाएगा, डीएन सिंह का मोबाइल नंबर आ जाएगा। आप डीएन सिंह डालेंगे, आप गूगल पे आप बोलिए डीएन सिंह, डॉक्टर डीएन सिंह, या सिर्फ डीएन सिंह बोलेंगे और आईएमसी, तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड आप वहां से मेरा नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन दवा मत पूछिएगा कोई भी फोन निकाल करके कि सर हमें पेट दर्द की दवा बताइए, क्योंकि आज सबसे बड़ा दवा आज क्या है, विटामिन एम, मनी। मैं इस पे बात करता हूं, मनी कैसे आएगा, मैं इस पे बात करता हूं। तो फ्रेंड उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं हर बुधवार को मैं आपके बीच में मैं आता हूं, और बहुत सारे टॉपिक रहते हैं फ्रेंड, लेकिन इतने कम समय में ज़्यादा अगर सुनना है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे सारे लीडर्स को आप सुने, हमारे अचीवर्स को सुने, और एक बार चलते चलते आज़ाद सिंह जी गुड एमसी, और आप अपनी तैयारी बनाएं। और फ्रेंड जहां जहां भी प्रोग्राम हो रहा है पूरे देश भर में, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने लोगों को लेके जाएं। और फ्रेंड कामयाब होने का एक ही फार्मूला है, ब्रांड पे काम करें, अपनी इमेज पे काम करें, और लोगों को प्रोग्राम सेमिनार में लेके जाएं। आप कामयाब हैं। अगर ये दोनों पे काम नहीं किया तो आप फेल हैं। तो फ्रेंड इसके साथ फिर हम एक बार चाहेंगे कि म्यूजिक बज जाए, और म्यूजिक बजा करके, क्योंकि धीरे धीरे लोग कटने भी लगे हैं, जैसे ही पता चल जाता है कि मेरा लास्ट मैसेज, दुर्गा प्रसाद जी गुड़ा एमसी, समीर दास जी गुड़ा एमसी, ऋषि दुबे जी गुड़ा एमसी, गोविंद चौरसिया जी गुड़ा एमसी। तो फ्रेंड इस प्रकार हमारे अंशालिनी मैडम गुड़ा एमसी फतेहपुर से, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं
और लोग अपना टिकट भी, दुर्गा प्रसाद जी टिकट भी लिख दिए, मात्र टिकट 30 रुपया, क्या बात है। तो आपको जानकारी दे दें कि टिकट वहां आपका बन के दिखाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम किसी से कम नहीं, अपने हौसलों पर है यकीन, हम किसी से कम नहीं, अपने हौसलों पर है गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, खुद से संदीप बच्चू जी गुड एमसी।